ये तमाचा है उस व्यवस्था का, और एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पानी है जंगल में नहीं आए, लाइट नहीं आए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दूसरी तरफ जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, कई तरह के स्लोगन आपको मिल जाएंगे। त्योथर के तत्कालिक विधायक रमाकांत तिवारी जी के भागीरथ प्रयास से शंकरपुर की दशा और दिशा बदल गई। यहाँ बांध जब नहीं था तो शंकरपुर एक वीरान जगह थी, जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। आज वही शंकरपुर पंजाब और कश्मीर को फैल कर रहा है। दूसरी तरफ इतनी ही लागत से पीपल छता का बांध बना, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और उसका परिणाम रहा कि बरसात में भी एक बूंद पानी नहीं रुकता। वहीं निर्माण एजेंसी WRD एक ही लागत राशि, लेकिन बात सार्थक प्रयास की, और जब सार्थक प्रयास और ईमानदार प्रयास होते हैं तो शंकरपुर जैसे परिणाम आते हैं, और जहां भ्रष्टाचार और गलत नीति हो तो पीपल छता जैसे परिणाम आते हैं। अब मऊगंज रीवा से अलग होकर एक नया जिला बन चुका है, और जिस प्रकार से मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जल संरक्षण को लेकर चिंतित हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर पीपल छता बांध का भी निरीक्षण करें और प्रयास करें इसी तरह से जल को बचाने के लिए, बारिश का जल संरक्षित करने के लिए, तो इस बात का भी कायाकल्प हो सकता है। इस बात के बन जाने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो जाएगी। जल स्तर बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन परिणाम शून्य रहा। जहां आज से 20 वर्ष पहले 5 फीट में पानी था, आज 500 फीट पहुंच गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों ने मांग की है कि पीपल छता बांध का तत्काल सही तरह से निर्माण कराया जाए, जिससे उस क्षेत्र और सिंचाई का रकबा बढ़ सके। अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए जय न्यूज के सब्सक्राइब करें और घंटी का दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। से ये बंधा बना, यहाँ इतना अच्छा लगता है कि ये शंकरपुर स्वर्ग बन गया है। यहाँ कितनी अच्छी हरियालियाँ, कितने अच्छे गेहूँ राई की फसल देखो। ये बंजर पड़ा था, इस बंधे की वजह से कितना अच्छा यहाँ लग रहा है, कितना अच्छा सुहावना मौसम, सुहावना पानी, जल, अच्छे अच्छे के साथ हर चीज़ यहाँ इतनी अच्छी लग रही, हरियाली कि इसका वर्णन क्या किया जाए, स्वर्ग के समान है। कितनी सिंचाई लगभग हो जाती है इस बंधे से? इस बंधे से हमको तो ऐसा समझ में आता है कि 200-300 एकड़ के लगभग सिंचाई होती होगी। चारों तरफ देखिए ना, हरियाली ही हरियाली है। आपका शुभ नाम क्या है? विद्याशंकर तिवारी। जब से बंधा बना बहुत बड़ा विकास हो लागमनई का। पहले विकास नहीं होता रहा कुछ हो, मान ली कहीं झुरा जाए हुआ हो जाए, जब सिंचाई के साधन मनई बना ले, कहीं खेती बाड़ी अच्छी हो लगी, और मवेशियों का फायदा है। मान ली पानी पिए के मिला था उनका, नहीं पहले कुछ नहीं मिला था। ये कितने वर्ष हुआ बंधे का निर्माण कार्य हुए? करीबन 10 साल हो रहा है। 10 साल हो गए। पानी इसमें कब तक रहता है काका? पानी पूरा रहता है 12 महीने। 12 महीने रहता है। पानी कहिया मरी लाहे तड़पी लाहे, नहीं लाइट के साधन न पानी के साधन, और या पथरा बिल्कुल उखाड़े लाखा हमार जान हत्या करे के तैयार है। थोड़ा हमारे घर के सामने पत्थर बचा है, बाकी के पत्थर बचा लीजिए। पानी यहाँ गौ मर रही है, यहाँ पानी का बहुत संकेत है। यहाँ कोई चौकीदार अपना के नाम का है? हमारा मुदीर का केवल नाम है, वहाँ शिवराजपुर है घर, हम जंगल में ही पड़े हैं। यहाँ कोई देख न। ये बंधा का निर्माण कार्य कब हुआ था? कितने साल हो गए? आज इसका माने कम से कम 10-12 साल से ऊपर हो गया सर। इसमें कभी पानी रुका? कभी नहीं रुका सर, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। यहाँ मवेशी मर रहे हैं, पानी बिल्कुल। क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन? हमका शासन दे साहब, तो हम पानी हमका यहाँ हो जाए, हम बोई जोती, तो हमारा अंदर जल, हमारा लड़का बाल बच्चे सुखी रहा। लाइट के साधन हो जाए, पानी के साधन हो जाए। हमारे सौरा गोरू मर रहे हैं, पानी बिल्कुल यहाँ पानी नहीं है, तड़प रहे हैं। हम कुआं से ले जाए पानी पियाई थे। आप मऊगंज कलेक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? हमारा यह निवेदन है साहब कि यहाँ पानी की व्यवस्था कर दे, लाइट की व्यवस्था कर दे। हम बचे हैं जंगल में पड़े हैं, न कोई रोजगार न कुछ नहीं। मवेशी चरा के गऊ यही हम पेट पाली लाहे, तो यह है कि हमका कुछ साधन सुविधा हो जाए, हमारे बाल बच्चे रोजगार में हमारा बड़ा जी जा। हम जंगल में पथरा ताके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की ज़मीन यहाँ की है और परिस्थितियाँ इसी तरह की शंकरपुर की भी। और ये जो आप डैम देख रहे हैं लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, और इसी
के साइज का, इसी के समय, इसी की तरह एक निर्माण एजेंसी डब्ल्यूआरडी ने भी शंकरपुर को बनाया है और पिपरछता को बनाया। और वहाँ पे के तत्कालिक विधायक जो थे पंडित रमाकांत तिवारी जी, उनके भागीरथी प्रयास से शंकरपुर, जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज वो पंजाब और कश्मीर को फेल कर रहा है। जहाँ घास नहीं जमती थी वहाँ अच्छी किस्म की धान और गेहूं होता है। आज आपने देखा कि ये अकाल है, बारिश कम हुई है, फिर भी आज भी शंकरपुर का डैम लबालब भरा हुआ है, गेहूं है, सरसों है चारों तरफ। दूसरी तरफ वहाँ से चल के आप पहुँचते हैं पिपरछता, ये भी डब्ल्यूआरडी द्वारा ही बनाया गया है। वही डिजाइन, वही लागत और एक साथ का, जब शंकरपुर का काम चल रहा था पिपरछता का भी चल रहा था। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, कमाऊखोरी प्रथा, भ्रष्टाचार का एक सीधा जीता जागता उदाहरण। और ये भी जगह अगर पानी आ जाता तो ज़मीन का अगर कहीं से सॉइल टेस्ट कराइए तो पिपरछता की, शिवराजपुर की और शंकरपुर की एक जैसे है, लेकिन वहाँ लहलहाती फसल है और यहाँ चारों तरफ वीरानापन है। ये बहुत बड़ा विषय है और आज इस के लिए आने की ज़रूरत। कई बार हम लोगों ने, अगस्त क्रांति के साथियों ने जल संरक्षण की बात की है। आप भी पढ़ते होंगे कि सरकार चिंतित है जल के लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो दीवालों पे आप लिखते हैं, देखते होंगे, लिखा रहता है जल है तो कल है। दीवालों पे लिखा रहता है हर जगह जल ही जीवन है। लेकिन जब जल संरक्षण की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी तो 2 फीट 4 फीट में पानी थे। ये बात पिपरछता और शंकरपुर की नहीं है। आप किसी तालाब में जाइए जिन्हें गर्मियों में 4-4, 5-5, 10-10 फीट पानी रहता था, आज सूखे हुए, बरसात में सूखे। ये तमाचा है उस व्यवस्था का जहाँ पे केवल कथन है, कथनी है, करनी नहीं है, और एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, आपने देखा भी होगा कि नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पारित किया था और पत्र भी लिखा था डब्ल्यूआरडी को कि अगर आपके द्वारा नहीं हो जाता तो इसकी एनओसी दे दीजिए। ये अभी भी इसकी रिपेयरिंग की जा सकती है प्रियेश जी। ये नीचे से जहाँ से रिसाव हुआ है सारा और जाता है पानी, एक जब इतना आज की डेट में ये डैम लगभग 1 किलोमीटर लंबाई का है और आज की डेट का ये 10 करोड़ से ऊपर की लागत का इस तरह का डैम बनेगा। अब ज़रूरत यह है कि एक इच्छा शक्ति दिखाई जाए और 1-2 करोड़ रुपए यहाँ इसके पैरेलल नीचे से एक कंक्रीट बाल खड़ी हो और जो पानी नहीं रुक रहा है उसके संरक्षण की बात हो। नहर की स्थिति आप शंकरपुर के देखें कि नहर वहाँ सीमेंटेड नहर है, यहाँ नहर की स्थिति देखें। मतलब ये कहना है कि किसी ने प्रयास किया होगा कि यहाँ के लोगों को पानी मिले, सिंचाई का साधन आए, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया उसके बाद वो ये देखना भूल गए कि जिस उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी परियोजना आई थी, इतना बड़ा डैम आया था, उसकी पूर्ति आखिर क्यों नहीं हुई, जिम्मेवार कौन है, इसका रिकवरी किस पे बने, और आखिर इस जो लागत है जिस लिए खर्च की गई, इस उद्देश्य की पूर्ति की हो। कलेक्टर मऊगंज इस समय जल संरक्षण पर काफ़ी एक्टिव हैं। 1-2 दिन हम लोगों ने भी देखा, आपने दिखाया है कि जल संरक्षण की बात करते हैं और गए भी थे कहीं। ये अगर सही तरह से इसमें जल संरक्षण हो, कैचमेंट एरिया आप देखिए 5 किलोमीटर का कैचमेंट एरिया दिख रहा है, तो बहुत अच्छा मछली पालन, बोटिंग, और इधर बगल में जाके गौशाला है, बगल से लगा हुआ जंगल है, तो एक बहुत इको टूरिज्म यहाँ नई गढ़ी को मिल सकता है, बस एक इच्छा शक्ति की। और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है।